बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और आपका जो बिज़नेस या जो भी आपका जॉब है उससे रिलेटेड आप उसकी इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और उसका जो आपका बैकअप शीट है तो वो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपका रिकॉर्ड भी सेफ मिलेगा और आप उसको प्रिंट के अंदर पीडीएफ के अंदर जो है प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। आजकल प्ले स्टोर के अंदर हमारे को बहुत सारी ऐप्स इस तरह की मिल जाती है, मसलन के दुकान और इस तरह की बहुत सारे नाम के जो है एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर मिल जाते हैं, बट उसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाती, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऐप आपके लिए ज़्यादा जो है वो काम की नहीं होती और उसके अंदर फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो छोटा मोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो या कोई भी सेटअप हो जॉब्स वगैरह के हवाले से, जैसे एचआर एक डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी के अंदर, उसका एक अपना वर्किंग होता है और डेली बेसिस के ऊपर वो एम्प्लॉयज़ वगैरह की और दीगर चीज़ों की एंट्रीज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी ये चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो बेसिकली इसके अंदर हम एक डिजिटल फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को एक्टिवेट करेंगे कि वो ऑटो पे काम करे, तो वो आज हम आपको यहाँ पे बनाना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको तमाम आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, आइए। अच्छा, इस फॉर्म को हम तकरीबन 5 से 6 स्टेप्स के अंदर तैयार करेंगे, तो स्टेप वाइज मैं आपको इसके अंदर ब्रीफ करता जाऊंगा कि हम किस तरह से अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सेल के अंदर न्यू फाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे ठीक है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे नाम डिफ़ाइन कर दिया शीट का, प्रोजेक्ट फॉर्म। अब यहाँ से हम अपना फॉर्म बनाना शुरू करेंगे। जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट हैं, आपकी बिज़नेस से कंसर्न है या आपकी जॉब से कंसर्न है, वो सारी चीज़ें, वो सारे इंफॉर्मेशन की जो बार्स हैं वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है। ये मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ कर लिए, मिसाल के तौर पे जैसे आपके सामने ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नेम ऑफ़ क्लाइंट से लेकर रिमार्क्स तक मैंने अपनी जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी है। अब यहाँ पे मैं कॉलन डाल दूँगा, इसको हम सेंटर कर देंगे और इस पूरी शीट को हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर देंगे अप डाउन मिडिल अलाइनमेंट के अंदर। अब यहाँ पे हम तकरीबन विड्थ हम 65 की यहाँ पे रखेंगे और एक ये वाला जो हमारा एरे है इसको भी हम डिफ़ाइन कर देंगे। इसकी विड्थ हम 4 कर लेते हैं, नहीं 4 भी ज़्यादा है, 3 हमने इसका विड्थ रखा है। अब ये चीज़ क्यों मैंने करी है ये आपको समझना होगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारे इंफॉर्मेशन बार हैं, जहाँ पे आप लोग इंफॉर्मेशन पुट अप करते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हम जाएंगे
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। ये हमारा स्टेप 2 अभी शुरू हो गया है। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मेट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी उनकी हमने एंट्री कर ली कि हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे एंटर कर लिए। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर आके यहाँ पे मोर रूल्स के अंदर जाएंगे आप। मोर रूल्स के अंदर जैसे आपके पास ये विंडो ओपन होती है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ब्लैंक। ये सारा हमारा पर्पस क्या है देने का, पर्पस ये है फॉर्मेट में जाएंगे। इस विंडो बार को जैसे ओपन होती है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक कलर लाइट सा और इसको ओके कर देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारी बार्स हैं जब तक उसमें कोई डाटा इंसर्ट नहीं होता है तब तक वो लाइट कलर के अंदर हमें शो कराए, और जैसे उसमें कोई डाटा इंसर्ट होता है तो उसका कलर डार्क हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स के अंदर आएंगे, मोर रूल्स, यहाँ पे हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे नो ब्लैंक्स कि अगर हमारा सेल ब्लैंक नहीं है तो फिर हमारे जो सेल्स हैं उनका कलर डार्क ब्लू हो जाएगा और बोल्ड स्टाइल में होगा, फ़ॉन्ट कलर वाइट होगा। अगर आप इसमें बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बॉर्डर इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन हम इसको बॉर्डर नहीं दे रहे तो इस वजह से हमने इसको ब्लैंक ही रखा है। तो ये आपके पास एक फॉर्म तैयार हो गया है छोटा सा। अब हम इसके बराबर के सेल्स जो हमने इसका राइट साइड पे एरो है उसको हमने सेलेक्ट किया था और उसको मॉडिफाई किया था, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इन्हीं इंफॉर्मेशन बार के आगे वाले, और सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मोर रूल्स में जाएंगे, अगर ब्लैंक है तो फिल में कलर होगा हमारे पास लाइट ऑरेंज। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, मोर रूल्स। अगर ब्लैंक नहीं रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो डार्क ऑरेंज कलर का हम इसको रखेंगे कलर में। फॉन्ट स्टाइल हम बोल्ड कर देंगे, कलर इसका वाइट कर देंगे। ओके और ओके। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सेल को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी एक हेडिंग भी बना लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाए। प्रोजेक्ट डिटेल्स फॉर्म, तो ये हमने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी है और अब इसको हम अपने हिसाब से बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट डिफाइन कर देते हैं कि फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक का होगा, और इसको भी हम एक कलर दे देते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट कलर हम अपना वाइट रखते हैं। ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अपने कंपनीज़ वगैरह का लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर, डेस्कटॉप पे मैं जैसे ये पिक्चर ऐड कर देता हूँ।
अगर आप चाहें तो इस तरह से अपना कंपनी का लोगो वगैरह लगा सकते हैं और उसको आप नाम वगैरह जो भी आपका कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एक अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया है, पुटअप कर दिया है इसको। ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। शेप को हम नो फिल कर देंगे और जो इसका बॉर्डर है उसको भी हम नील कर देंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बन गई है। यहाँ पे एक सेल और ऊपर करेंगे हम और इस तरफ से भी राइट साइड से वेट हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे ताकि एक हमारा फॉर्म जो है उसका इम्प्रेशन बन जाए। बॉर्डर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे थिक बॉर्डर के अंदर ताकि हमारा जो फॉर्म है वो एक अच्छी शेप में नज़र आए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड स्टेप हम शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला देंगे इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा, तो कैपिटल के अंदर P आना चाहिए। इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे अपना विंगडिंग्स 2। अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो देखें आप यहाँ पे टिक का आपको ये मार्क लगा देता है और ये आपका सेल जो है डार्क ब्लू हो जाता है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने इन तमाम सेल्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 3 के अंदर हम डेटा में जाएंगे। डेटा में आने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। लिस्ट के ऊपर जो आपका अलाउ है ऑप्शन, इसमें आप लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट क्लाइंट लिखेंगे, कॉमा देंगे। अच्छा, जब भी हम कॉमा देते हैं तो कॉमा का मतलब ये होता है कि इसके बाद क्या चीज़ है, फिर कॉमा देंगे तो फिर उसके बाद की क्या चीज़ है। तो इस तरह से हम अपना दे रहे होते हैं कि हमारा जो है वो क्या सेकंड लाइन क्या होगी या सेकंड आइटम क्या होगा, तो हम डिफ़ाइन करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना क्लाइंट्स वगैरह को डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है नेम ऑफ क्लाइंट के अंदर, ठीक है ना। और ये टिक मार्क मेरे पास इसी तरह से बन रहा है। इसी तरह से डेटा वैलिडेशन के अंदर हम दोबारा जाएंगे। जो भी हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको हम लिस्ट आउट कर देंगे।
3 प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे। अच्छा, नेम ऑफ वर्क असाइन, यहाँ पे जो भी काम है उसकी हम डिटेल दे सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है इस जगह पे। हम यहाँ पे एक शीट क्रिएट करेंगे और उसका शीट का नाम दे देंगे डेटाबेस। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये डेटाबेस का मैंने एक शीट बना दिया है। इस शीट के अंदर हम ये वाले आइटम्स जो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है ये, इनको हम कॉपी करेंगे। ये टोटल 10 आइटम है, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है। यहाँ पे 10 नंबर्स दिखा रहा है काउंट के अंदर। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे 10 एरे हम सेलेक्ट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एरे हमने सेलेक्ट कर लिए और थोड़ा सा हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक और कंट्रोल टी का हम बटन दबाएंगे। कंट्रोल टी से हमें एक टेबल क्रिएट कर दिया जाता है एक्सेल के अंदर, जो इजीली बन जाता है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट डाल दी। अच्छा, हम अपने सेल को भी डिफाइन करते जाएंगे कि जो हमारे सेल हैं उनकी भी एक प्रेजेंटेशन बनती चली जाए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल 1 दबाना है। कंट्रोल 1 दबा के हम कस्टम के ऑप्शन में आ जाएंगे इस विंडो के अंदर, फॉर्मेट सेल्स में, और ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इस स्टाइल को हम डिफ़ाइन कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन आर एस डॉट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे हम डबल कॉमा देंगे। डबल कॉमा इसलिए देंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो मिलियंस के अंदर चाहिए। फिर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, मिलियन लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे जो मैंने वैल्यू इनपुट करी थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है वो ये दिखा रहा है जो मैंने वहाँ डिफ़ाइन किया था फॉर्मेट सेल के अंदर जाके, ₹456 मिलियन। ठीक है, इसी तरीके से हम इन 2 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और हम फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, कंट्रोल 1 दबा के डेट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और ये वाला मुझे ये पसंद है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी डेट होगी वो डेट इनपुट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे डेट देता हूँ 28/5/2022। इनको हम लेफ़्ट अलाइन कर देंगे और मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, प्लस 365 डेज़। तो ये इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन आ गई। रिमार्क्स, नो कमेंट्स। यह आपके सामने मैंने फॉर्म फिल अप कर दिया है। अब हमें अपने लास्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए क्या हमारा डेटा भी स्टोर होता रहे और हमारा फॉर्म भी जो है हमारे को हर नए फॉर्म के लिए ब्लैंक स्पेस देता रहे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे फॉर्मेट को सेट कर देंगे, क्योंकि आखिरी के इस सेल को छोड़ के ये जो 2 लास्ट के सेल हैं आपके, इसके अंदर हमने इस तरह की डेट मॉडिफाई करी हुई है। तो हम इन 2 एरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाएंगे, डेट के ऑप्शन में जाएंगे, वही डेट फॉर्मेट हम अपना सेलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर कर देंगे। और इससे पहले ये वाला, ये हमने इन मिलियंस के अंदर रखा है, तो हम इसको भी डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे, कस्टम में जाएंगे, ये वाला स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन RS डॉट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस डबल कॉमा स्पेस
इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मिलियन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके का बटन दबाएंगे, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे और सेंटर टू लाइन करेंगे इसको, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में रहे। ठीक है, अब हमने एक शीट और क्रिएट कर देनी है, ब्लैंक शीट। अब हम अपने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारा फॉर्म है उसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। हम इन सेल्स को लिंक करा देंगे। अच्छा, एक छोटा सा काम यहाँ पे और ये भी करेंगे हम सेव का बटन बनाएंगे, सेव इन्फो। ये जो हमारा बटन हमने क्रिएट किया है सेव इन्फो का, इसको हम बोल्ड कर देंगे। कलर हम इसका लाइट ग्रीन रखेंगे और इसी के सामने हम जाके यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, और ये सेल हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देंगे तो अगले सेल की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये अब हमारे पास काउंटिंग आ गई है 10। अब हम इसमें एक वर्किंग करेंगे ताकि ये जो हमारा सेव इन्फो का बटन है ये वर्किंग के अंदर रहे और एक्टिव हो जाए। तो इस सेल के ऊपर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पे आएंगे। जैसे हमारा ये विंडो ओपन होता है तो हम इसका लास्ट ऑप्शन जो है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वही सेल जो हमने कॉपी किया था फार्मूला वो पेस्ट करेंगे, इजिकल टू की साइन देंगे और 10 लिखेंगे क्योंकि हमारे 10 सेल्स हैं। अगर हमारे 10 सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो फॉर्मेट होगा उसके अंदर हम फिल में जाके इसको डिफाइन करेंगे कि फिल में डार्क ग्रीन इस कलर का, और फॉन्ट के अंदर जाके वाइट कलर देंगे और बोल्ड स्टाइल देंगे। इसको ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब ये हमारा जो बटन है ये क्रिएट हो गया है। अब ये जो हमारा बटन है ये क्रिएट हो गया है। अब आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हटाएंगे तो ये देखें लाइट कलर हो गया है। जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर ये आपको इंडिकेशन देगा कि अब आप सेव कर सकते हैं अपने फॉर्म को और उसकी इंफॉर्मेशन को। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इस जगह पे यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन में आके लिंक पिक्चर को हम क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेते हैं और इसको कोई भी जो आपकी लोकेशन जो आपको पसंद है कि इस जगह पे होना चाहिए, आप समझते हैं यहाँ बेहतर लग रहा है, वहाँ पे आप रख के इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ये जो बटन है ये इस तरह से 3D में नज़र आए। अब हम दोबारा देखते हैं कि ये जो हमारा बटन है ये उसी तरीके से एक्टिवेटेड है या नहीं। तो कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को हटाएंगे तो ये देखें लाइट कलर हो गया। जैसे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो ये आपका ग्रीन आपको सिग्नल दे देगा। अब लास्ट के अंदर इसको एक्टिवेट करने के लिए फॉर्म को हम क्या करेंगे, हम सिंपल व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे। मैक्रो के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर हम इसको नाम दे देंगे डेटा बेस। ओके करेंगे। इन तमाम को हम, क्योंकि हमने इसको लिंक किया है तो अब हम इसको स्टेप्स बता रहे हैं कि सेव किस तरह से करना है। इसको सेव भी करना है, ब्लैंक भी रखना है फॉर्म को, अगली इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए फॉर्म को ब्लैंक भी करना है और इसको सेव भी करना है डेटाबेस शीट के अंदर जो हमने बनाई है अपनी यहाँ पे।
तो अब हम यहाँ पे जितने भी अपने स्टेप्स होंगे उनको केयरफुली डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इनको, क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है। शीट 3 के अंदर हम जाके बता रहे हैं इसको, होम टैब पे आएंगे, पेस्ट के अंदर स्पेशल पेस्ट स्पेशल, इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज़ का और ट्रांसपोज। ये 2 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं और इसको ओके कर देना है। यहाँ पे हम सेम एक्सरसाइज करेंगे। जो डेट है, डेट का फॉर्मेट हम यहाँ पे सेट कर देंगे, और जो हमारा ये रुपीज़ वाला फॉर्मेट है उसको भी हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करेंगे। इस जगह पे आएंगे अपने डेटाबेस शीट के अंदर, इस सेल पे अपने रखेंगे पोजीशन को माउस की, और इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इंसर्ट कॉपी सेल, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी शीट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे किसी भी एक एरे के ऊपर, यहाँ रखे तो ये हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है। दोबारा हम अपने फॉर्म पे जाएंगे, इन तमाम इंफॉर्मेशन टैब्स को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम इसको लास्ट स्टेप जो अपना हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेप है एक्टिविटी, वो डिफाइन कर रहे हैं मैक्रो के अंदर। तो हम इनको सबको डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके और यहाँ रख के छोड़ देंगे। दोबारा व्यू पे जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इनको हम वाइट कलर कर देंगे ताकि ये नज़र ना आए, और व्यू में जाके ग्रिड लेंस को जो है उनको हम बंद कर देंगे ताकि जो हमारा फॉर्म है वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन में नज़र आए। दोबारा हम होम पे जाएंगे, इस बटन के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो के अंदर आएंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से कोई भी एक एक्टिविटी करके देखते हैं। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो हमने जैसे इसको सेव किया है तो ये देखें मेरा फॉर्म ब्लैंक हो गया है, और डेटाबेस के अंदर जब मैं जाता हूँ तो ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने सेव कर दी है। तो ये फॉर्म बनाने के बाद अब आप इसको फाइल के अंदर जाके सेव एज के ऑप्शन में जाके ब्राउज़ करेंगे, डेस्कटॉप पर रखेंगे, किस नाम से, डिजिटल फॉर्म। ये तो खैर मैं अपने जो मेरी थिंकिंग है मैं वो उस हिसाब से इसको बना रहा हूँ, आप जो चाहे इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ हम जो सेव एज टाइप का ऑप्शन आपके पास आता है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। इसको हम सेलेक्ट करके सेव करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फाइल के अंदर इसको सेव करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम फाइल बंद करके ओपन करते हैं तो आपके जो मैक्रो वगैरह बना हुआ है और आपका जितना भी आपने सारा वर्किंग करी थी वो सारी की सारी आपकी ये उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा और सारे लिंक्स आपके ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, मैक्रो इनेबल वर्कबुक। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा डिजिटल फॉर्म यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं हमारा जो फॉर्म है वो उसी तरह से काम कर रहा है या नहीं जिस तरह से हमने इसको बनाया था, और फर्स्ट टाइम इसने वर्क किया था इसी तरह से ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम इसको क्लोज करेंगे। इनेबल कंटेंट, अच्छा ये सिक्योरिटी वार्निंग कभी कभी आपको हर दफ़ा देता है ये, और कभी कभी आपको वन टाइम देता है, तो आप यहाँ पे इनेबल कंटेंट कर देंगे। अच्छा, दोबारा हम पहले तो अपने देख लेंगे कि किस किस नाम से, अब्दुर्रऊफ़ और मोहम्मद अशरफ, ये 2 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। अब हम ज़ुबैर अली के नाम से यहाँ पे एंट्री कर देते हैं।
अच्छा, ये मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप कर दी है। अब इसको मैं सेव करके देखता हूँ सेव इन्फॉर्मेशन मेरी वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं इसको जैसे ही सेव किया, आप देखें मेरा फॉर्म ब्लैंक हो गया है। डेटाबेस में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी पुट अप करी थी वो सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो आपको मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और अगर हम करना चाहें, आप लोग अगर करना चाहें इसको और ज़्यादा जो है स्मार्ट वर्क करने के लिए और ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो यहाँ पे भी आप एक बटन और क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और मैं इसको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एंड सेव, कैपिटल में लिखते हैं हम, प्रिंट एंड सेव PDF। अगर क्या आप प्रिंट करना चाहते हैं फाइल को, फॉर्म को, कि आपने फॉर्म की एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आप सेव करने से पहले उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं और आप अपनी किसी लोकेटेड फ़ोल्डर के अंदर उसको सेव करना चाह रहे हैं डायरेक्टली, और आपका फ़ोल्डर जो है वो फिक्स है, तो आप फिर इस तरीके से यहाँ पे एक और बटन बना सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एरियल मैंने इसका फ़ॉन्ट रख दिया है सेंटर टू सेंटर, और 18 का मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। फॉर्मेट में जाके हम इसको डिफाइन कर देते हैं जैसे कि हमारा था। अब इसके लिए हम एक मैक्रो क्रिएट करेंगे, अल्टर F11 दबाएंगे हम, और यहाँ पे इंसर्ट में आके मॉड्यूल को हम सेलेक्ट करेंगे और एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये कोड लैंग्वेज होती है VB के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर जाके कोड लैंग्वेज करना पड़ती है, तो मैं यहाँ पे कोड लैंग्वेज कर रहा हूँ। अगर आपको कोड लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप सेम जो मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ उसका आप कॉपी करके अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोडिंग करता जा रहा हूँ। अच्छा, ये हम इसको चीज़ें बता रहे होते हैं कि रेंज क्या है, फॉर्मेट कहाँ से कहाँ तक है, प्रिंट क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो डिम PDF नेम एज स्ट्रिंग का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सेट सेव रेंज, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं सेव रेंज, ये शॉर्ट कमांड है। शॉर्ट वर्डिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कोड लैंग्वेज के अंदर कि सेव करना है और रेंज क्या होगी, तो एज रेंज क्या होगी और PDF नेम एज स्ट्रिंग क्या होगा, तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इज इक्वल टू रेंज, जो हमारा ब्रैकेट है हम उसको ओपन करेंगे और अपने फाइल में देखेंगे यहाँ पे जो रेंज है, ये देखें B का एरे है और इसकी जो लोकेशन है वो 2 है, तो ये B2 बन रहा है। B2 से लास्ट सेल जो है वो हमारा 31 G31 है। तो हम यहाँ पे कोड में डिफ़ाइन करेंगे इन्वर्टेड कोमा B2 कॉलन, और हमारा जो सेल था वो है G31, तो G31 इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। PDF नेम जो है वो उसकी रेंज क्या होगी, तो हम रेंज बताएंगे इसको कि ये ऑटोमेटिकली उसको रेंज को उठाए। तो रेंज क्या है हमारी, नेम ऑफ क्लाइंट, इसका सेल की लोकेशन क्या है, ई सेल है
और नंबर इसका 6 है, तो हम यहाँ पे देंगे E6 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एंड अगर कोई नाम नहीं होता है, कोई यानी कि इस वाले टैब के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो सिर्फ हाइफन का नाम दे ताकि बाद में उसको जाके डिफाइन करके आप उसको सेव कर सकें। दोबारा हम इसको रेंज बताएंगे, ब्रैकेट ओपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रोजेक्ट नेम या कॉन्ट्रैक्टर के नाम से वैसे सेव होना चाहिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करूँगा और ये मेरा सेल है E12, तो E12 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको पाथ बताएंगे कि लोकेशन क्या होगी, किस लोकेशन पे जाके सेव करना है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डिजिटल फॉर्म के नाम से, और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। इस जगह पे क्लिक करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा लोकेशन को, क्योंकि मुझे पाथ को वहाँ पे कि लोकेशन क्या होगी फाइल की वो बतानी है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूँगा, यहाँ पे जो मेरा स्लैश है वो स्लैश दूंगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको बताएंगे सेव रेंज डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स फॉर्मेट, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, स्पेस दूंगा, एक्सेल टाइप क्या होना चाहिए, XPS फाइल होनी चाहिए या PDF, तो मैं PDF को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने PDF के ऊपर टैब का बटन दबा दिया। फिर मैं कॉमा दूंगा और स्पेस देके फाइल नेम क्या होगा जो पाथ के ऊपर शो करा रहा है, स्पेस एंड PDF नेम, यानी कि जो पाथ में शो करा रहा है वो होगा और जो PDF का नाम है वो होगा। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, एंड कर दिया। अब इसको हम प्ले करेंगे तो ये प्ले हो गया हमारा। सेव कर लेंगे डिजिटल फॉर्म को, इसको हम क्लोज कर देंगे। इस बटन पे हम इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे, डिजिटल फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने डिजिटल फॉर्म के नाम से अपने बटन क्रिएट करा था, वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करी थी वो डिजिटल फॉर्म के नाम से थी। तो अब हम यहाँ पे डिजिटल फॉर्म का मैक्रो सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम फाइल को सेव कर लेंगे। अच्छा, अभी ये जो आपके पास यहाँ पे डैश लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो प्रिंट हो रहा है सिर्फ इतना हिस्सा प्रिंट हो रहा है, ये पूरा जो फॉर्म है उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप जस्ट पेज के लेआउट में जाके यहाँ पे आप पेज 1 कर देंगे वेट के अंदर कि यहाँ से यहाँ तक 1 पेज रहेगा, और यहाँ पे भी आप पेज 1 कर देंगे कि अगर नीचे कोई ऐसा इशू आता है कि पेज ब्रेक हो रहा है तो आप उसको पेज 1 कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको ऑटोमेटिक रहने दें और फिर दोबारा से हम जाके सेव करा देते हैं। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे प्रिंट एंड सेव करता हूँ तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा डिजिटल फॉर्म हमने बनाया था यहाँ पे फोल्डर, उसके अंदर फाइल सेव हो गई है। देखें मैंने कोई नाम नहीं दिया है, यहाँ पे ब्लैंक है, इस वजह से जो PDF बनी है वो ब्लैंक ही बनी है, उसके अंदर यहाँ पे इसने कोई नाम सेलेक्ट नहीं किया है। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो ये देखें आपके सामने ये फॉर्म मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हम दोबारा एंट्री करके देखते हैं, डेटाबेस में हम इनको सबको डिलीट कर देंगे और नए सिरे से एंट्री करेंगे। अब इसको सेव इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। इसी तरह से हम एक और एंट्री करते हैं,
अब्दुर्रऊफ कुरैशी। ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट अप कर दी है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पुट अप करी है, तो ये जो हमारा नेम ऑफ़ कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें हम ये मेसर्स का वर्ड हटा देंगे क्योंकि ये कोड है, तो इस वजह से PDF बनाने में शायद इसको परेशानी हो। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट एंड PDF करके देखते हैं। तो ये मैंने जैसे इसको बटन को प्रेस किया है, तो अब आप ये देख सकते हैं ये फ़ोल्डर के अंदर सेव हो गई है अब्दुर्रऊफ कुरैशी मैक एसोसिएट के नाम से। ठीक है, अब हम इसको इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो हमारा जो डेटाबेस शीट है उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। ठीक है, अब हम एक और क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी तक मोहम्मद अशरफ और अब्दुर्रऊफ कुरैशी के नाम से इन्फॉर्मेशन सेव है। तो अब हम यहाँ पे ज़ुबैर अली के नाम से भी अब ये हमने अपना फॉर्म फिल कर लिया है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट एंड सेव के ऊपर प्रेस करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर, तो ये देखें ज़ुबैर अली XYZ के नाम से फ़ाइल प्रिंट हो गई है PDF के अंदर और सेव हो गई है अपनी कंसर्न लोकेशन के ऊपर। तो ये सारी इसकी डिटेल आ गई है। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिस वक्त आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उस वक्त बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's